नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैनिफेस्ट विथ हरीश। दोस्तों, आप मैनिफेस्ट करते हो, विजन बोर्ड देखते हो और अफर्मेशंस भी बोलते हो, पर फिर भी आपका मैनिफेस्टेशन या ये सारी चीज़ें काम नहीं करती। दूसरों के काफ़ी तेज़ी से मैनिफेस्टेशन, विजन बोर्ड, अफर्मेशंस काम करती है, पर आप कुछ भी नहीं कर पाते। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको 3 मैनिफेस्टेशन हैक्स नहीं बल्कि 3 साइंटिफिक प्रिंसिपल बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज़ को 10 गुना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हो। मेरा विश्वास करें, मैंने इसका इस्तेमाल करके बहुत कुछ हासिल किया है। दोस्तों, यकीन करो, यह मैनिफेस्टेशन फास्ट ट्रैक फार्मूला आपका सब कुछ बदल देगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ और सबसे पहले जानते हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रहा। दोस्तों, हम जब भी मैनिफेस्ट करते हैं तो हम ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं कि मुझे 10 लाख मिल जाए, मुझे एक कार मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले एक बात जानना जरूरी है कि वाई यू आर मैनिफेस्टेशन इज़ स्लो। दोस्तों, उसका रीज़न कुछ ऐसा है कि आप जब भी कुछ मैनिफेस्ट करते हो, जैसे कि आप मैनिफेस्ट करते हो कि मुझे 10 लाख की जॉब लग जाए, मुझे एक ऑडी कार मिल जाए, या ऐसा भी कुछ आप कुछ सोचते हो, पर उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि वाई यू आर मैनिफेस्टेशन इज़ स्लो। दोस्तों, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, जैसे कि मुझे 10 लाख मिल जाए, मुझे 10 लाख की नौकरी मिल जाए, मुझे ये कार मिल जाए, मुझे वो कार मिल जाए, जो भी आपकी ड्रीम कार हो, बट वो जब आप मैनिफेस्ट करते हो, उसके बारे में जब सोचते हो, तो आपके मन में एक निगेटिव थॉट्स भी आता है। अगर वो निगेटिव थॉट्स आपके बीच में आ गया, आपके मन में आ गया, तो आपकी रजिस्टेंस काफ़ी स्लो हो जाती है, आपकी वाइब्रेशन स्लो हो जाती है और यूनिवर्स तक वो नहीं पहुंच पाती। वो मैनिफेस्टेशन करते वक्त आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मुझे किस बेस पर जॉब मिलेंगी, मुझे 10 लाख किस बेस पर मिलेंगे, मैं कार कैसे लूँगा। ये सारी निगेटिव बातें आपके मैनिफेस्टेशन को स्लो कर देती है और यही से आपका मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाता है। तो हमें ये नहीं करना है। और आज मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप आपका मैनिफेस्टेशन काफ़ी आसानी से कर पाओगे और वो भी 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से। तो हमारा प्रिंसिपल नंबर 1 ये है, द डिटैचमेंट प्रिंसिपल। जैसे कि आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते वक्त डर जाते हो, अपनी चीज़ को पकड़ कर रखते हो, कस कर रखते हो। तो हमें ये नहीं करना है। जब भी हम किसी चीज़ को पकड़ कर रखते हैं तो हमारे मन में उसे खोने का डर भी पैदा होता है और वो एक निगेटिव थॉट्स है। इसीलिए हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, जो कि है ऑर्डर एंड फॉरगेट। जैसे कि हमें यूनिवर्स को ऑर्डर देना है और वहीं पर उस चीज़ को भूल जाना है, जिससे कि हमारे मन में डर भी नहीं आएगा और हम यूनिवर्स तक कोई भी चीज़ बड़े आसानी से, बड़े पॉजिटिविटी के साथ पहुंचा सकते हैं। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और यूनिवर्स समझ जाएगा कि आपको यही चाहिए। उसमें निगेटिविटी का कोई खतरा भी नहीं होगा। दोस्तों, ऑर्डर एंड फॉरगेट, आपको ये फार्मूला तभी यूज़ करना होगा जब आप यूनिवर्स पर पूरा पूरा भरोसा करते हैं। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है उस पर एक्शन ले और यूनिवर्स पर भरोसा करें, उनको उनका काम करने दे और आप अपने एक्शन पर काम करें, जिससे कि आपके मन में पूरी पॉजिटिविटी होगी। अब इस पर हमें करना क्या चाहिए। अब इसके लिए हमें एक चीज़ करनी है। जब हम मैनिफेस्ट कंप्लीट करते हैं तो हमें एक गहरी सांस लेनी है और कहना है कि मैंने मेरा काम पूरा कर दिया, अब यूनिवर्स इनका काम करेगा। मैंने मेरी बातें यूनिवर्स को सौंप दी, अब यूनिवर्स इस बातों को हैंडल करेगा। और यही एक इंस्टेंट डिटैचमेंट टेक्निक है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रिंसिपल नंबर 2 की तरफ, जो कि है द फीलिंग नाउ हैक्स। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। बहुत से लोग मैनिफेस्ट करते हुए कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं। लोग सोचते हैं कि मुझे कार मिल जाए, पर उनकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैच नहीं करती। तेजी लाने के लिए आपको सिर्फ कल्पना नहीं करनी है, आपको उस वाइब्रेशन में भी जीना है। जैसे आपने 1 लाख रुपए महसूस किए हैं, तो आपको उस 1 लाख रुपए कमाने वाले आदमी की तरह भी सोचना चाहिए। जैसे कि आप उनकी तरह सोच सकते हैं, उनकी तरह चल सकते हैं, उनकी तरह आप बात भी कर सकते हैं। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको हर सुबह 5 मिनट के लिए अपने मैनिफेस्टेशन को महसूस करना है और बाकी दिन खुश रहे जैसे कि वो चीज़ आपको पहले से ही मिल गई हो। दोस्तों, ये तकनीक आपके वाइब्रेशन मैच को तेज़ी से बनाता है। अब हमारा प्रिंसिपल नंबर 3 ये है कि इंस्पायर्ड एक्शन ओवर फोर्स्ड एक्शन। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सोफे पर बैठे हो, दीवान पर लेटे हो, चेयर पर बैठे हो, ये नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि उस पर एक्शन लेना। अब एक्शन का मतलब क्या, एक्शन कैसे ले, एक्शन क्या होती है। अगर आप किसी डर के वजह से या किसी कमी की वजह से काम कर रहे हैं
तो ये गलत है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप किसी काम को कर रहे हो या किसी चीज़ की मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उसको मैनिफेस्ट करने के बाद आप उस काम को ऐसे कर रहे हो कि मुझे ये करना ही होगा, नहीं तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे ये काम करना ही होगा, नहीं तो मुझे ये चीज़ नहीं मिलेंगी। अगर आपके मन में ऐसा डर है तो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन को पॉलिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे? दोस्तों, यह जो बातें मैंने बताई है यह फोर्स्ड एक्शन है और यह मैनिफेस्टेशन को धीमा बनाता है या तो नाकाम बनाता है। तेजी लाने के लिए आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना होता है, जो कि यूनिवर्स तक आपका पॉजिटिव अफर्मेशंस भेजता है, आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं। यह एक ऐसी प्रेरणा है जो अचानक आपके मन में आता है, जैसे कि आपको किसी दोस्त की याद आई और आप सोचते हैं कि मुझे आज इसको कॉल करना चाहिए। यह एक सहज विचार है, एक इंट्यूटिव विचार है। दोस्तों, यह इंट्यूशन यूनिवर्स की तरफ आपका नेक्स्ट स्टेप है, इस पर आपको तुरंत काम करना होगा। दोस्तों, इंस्पायर्ड एक्शन हमेशा हल्का और सिंपल होता है, यह आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन को स्पीडी बनाने के लिए आपको ये 3 स्टेप उठाने ही चाहिए, जो कि है डिटैचमेंट, प्रेजेंट फीलिंग और इंस्पायर्ड एक्शन। ये तीनों स्टेप काफ़ी पावरफुल है और आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सबसे तेज़ी से क्या मैनिफेस्ट करते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे हिट करना ना भूलें, ताकि हमारी न्यू मैनिफेस्टेशन की वीडियो सबसे पहले आप तक आए। तब तक के लिए हैप्पी मैनिफेस्टिंग।